नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पिछले 23 दिनों से 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की जिद पर अन्नदाता सड़कों पर डटा है। गतिरोध को खत्म करने को लेकर सरकार और किसानों के बीच 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। ऐसे में अब सरकार ने किसानों को समझाने की अपनी मुहिम को और तेज कर दिया। एक ओर जहां कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के नाम चिट्ठी लिखकर अपनी पूरी भावना उड़ेली, तो वहीं पीएम मोदी ने भी किसानों की सभी शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। अगले आधे घंटे में हम आपको विस्तार से दोनों खबरें बताएंगे, जिसे जानना समझना आपके लिए जरूरी। तो एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, तो दूसरी ओर सरकार लगातार किसानों को यह समझाने का प्रयास कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एमपी के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और अपने 53 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने किसानों के हर भ्रम को विस्तार से दूर करने की कोशिश की। साथ ही किसानों को उन लोगों से भी बचने की नसीहत दी जो किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। अन्नदाता सड़कों पर डटा है, सरकार समझाने में जुटी है। एक बार फिर बार बार सरकार की ओर से किसानों को समझाने का प्रयास जारी है। पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को हकीकत से वाकिफ करवाया, फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह किसानों से मिले और जब इससे भी बात ना बनी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। पीएम मोदी एक ओर जहां किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे समझा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को वैसे लोगों से बचने की नसीहत दे रहे हैं जो अभी तक किसानों को भ्रम में रखे हुए हैं। एमपी के किसानों से पीएम जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े तो किसानों के हर उस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया जिसे लेकर किसान आशंकित है। मसलन एमएसपी, जिसे लेकर किसानों को यह लगता है कि नए कृषि कानून के आने से एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार इसे लेकर पहले भी आश्वस्त कर चुकी है। और एक बार फिर जब मोदी बोले तो उन्होंने साफ शब्दों में किसानों को यह बता दिया कि एमएसपी जारी है और जारी ही रहेगी। इस पर किसी को भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने पहले कहा था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। किसानों में एपीएमसी को लेकर भी बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने इसे लेकर किसानों को विस्तार से आश्वस्त किया और बताया कि कैसे अन्य राज्यों में पहले से ही एग्रीमेंट सिस्टम से खेती हो रही है, लेकिन उसमें बहुत रिस्क था। हमने इस नए कानून के जरिए ये तय किया है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित किसान का होना चाहिए। किसान के साथ जो वादा किया जाए उसे पूरा करना होगा। नए कानून में सख्ती स्पॉन्सर पर दिखाई गई है, किसान पर नहीं। स्पॉन्सर को एग्रीमेंट खत्म करने का अधिकार नहीं है। देश में फार्मिंग एग्रीमेंट का कोई नई चीज नहीं है। क्या कोई नया कानून बनाकर हम अचानक
फार्मिंग एग्रीमेंट को लागू कर रहे हैं? जी नहीं। हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। एक दो नहीं, बल्कि अनेक राज्यों में पहले से फार्मिंग एग्रीमेंट होते रहे हैं। पंजाब के मेरे किसान भाई बहनों की खेती में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ये हमारी सरकार के लिए भी खुशी की बात है। हमारी सरकार ने फार्मिंग एग्रीमेंट के दौरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए। पीएम मोदी ने कहा कि नए कृषि कानून पर आज बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन ये कानून रातों रात नहीं आए। 20-22 साल से देश की और राज्यों की सरकारें और किसान संगठनों ने इस पर विमर्श किया। कृषि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक इस क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में पिछड़ता जाए, ये ठीक नहीं। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। मोदी मंत्र में किसानों को साफ शब्दों में बता दिया गया कि नए कानून बनने से किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। 70 साल से किसान सिर्फ मंडी में अपना अनाज बेच सकते थे। नए कानून में किसानों को इससे आजादी मिल गई है। अब किसान चाहे जहां अपनी फसल बेचे, किसानों को इसकी पूरी आजादी होगी। कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है। एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर के हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा। मंडी भी चालू है, मंडी में भी जाकर के बेच सकता है। जो पहले था वो भी कर सकता है, किसान की मर्जी पर करेगा। बल्कि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाभ देखकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया है। पीएम मोदी जब बोल रहे थे तो सिर्फ किसानों को नए कानून के बारे में ही नहीं समझा रहे थे, बल्कि विपक्ष पर भी हमलावर थे। कांग्रेस के कर्ज माफी वाले वादे को पीएम मोदी ने किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा करार दिया। हमारे देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए, ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं।
किसानों को इतना बड़ा धोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये कैसे लोग हैं? क्या राजनीति इस हद तक जाती है? क्या कोई इस हद तक छल कपट कैसे कर सकता है? पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा, सरकार बार बार पूछ रही है कि किस क्लॉज में दिक्कत है बताइए, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये लोग किसानों की जमीन चली जाएगी इसका डर दिखाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। ये मीटिंग में भी पूछ रही हैं, पब्लिकली पूछ रही हैं, हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आखिर में इस बात को लेकर भी किसानों को आश्वस्त किया कि 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के मौके पर इस विषय पर किसानों से बात करूंगा और अगर किसानों के मन में अब भी शंका है तो सिर झुकाकर विनम्रता से बात करने के लिए तैयार हैं। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। किसान हमारे देश के अन्नदाता है, ऐसे में किसानों की परेशानी दूर करना पूरे देश के लिए पहली प्राथमिकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और किसानों में भ्रम और हकीकत पर संवाद के जरिए ये बताने में जुटे हैं कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है। उधर किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने नए कृषि कानून पर किसानों की सारी शंकाओं पर विस्तार से लिखा और यह बताने का प्रयास किया कि कृषि कानून किसान हितैषी है। आज वो पूरा लेटर किसानों को जरूर सुनना चाहिए। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, ऐतिहासिक कृषि सुधार को लेकर पहले कुछ दिनों से मैं लगातार आपके संपर्क में हूं। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है, वे इससे बहुत खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे किसानों के उदाहरण भी लगातार मिल रहे हैं जिन्होंने नए कृषि कानून का लाभ उठाना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इन कृषि सुधारों का दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ किसान संगठनों में इन्हें लेकर एक भ्रम पैदा कर दिया गया। देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हर किसान का भ्रम दूर करूं, हर किसान की चिंता दूर करूं। मेरा दायित्व है कि सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है उसकी सच्चाई और सही वस्तु स्थिति आपके सामने रखूं। मैं किसान परिवार से आता हूं। खेती की बारीकियों और खेती की चुनौतियां दोनों को ही देखते हुए समझते हुए मैं बड़ा हुआ हूं।
खेत में पानी देने के लिए देर रात तक जागना, पानी चलाते हुए मेड़ टूट जाने पर उसे बंद करने के लिए भागना, असमय बारिश का डर, समय पर बारिश की खुशी, ये सब मेरे भी जीवन का हिस्सा रहे हैं। फसल कटने के बाद उसे बेचने के लिए हफ्तों का इंतजार भी मैंने देखा है। इन स्थितियों परिस्थितियों के बीच भी देश का किसान देश के लिए ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाने का प्रयास करता है। देश के किसान के इस परिश्रम को, इस इच्छा शक्ति को हमने कोरोना के संकट काल में भी देखा। कृषि मंत्री के तौर पर मेरे लिए यह बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। मेरा किसानों से आग्रह है कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे इस सफेद झूठ को पहचानिए और इसे सिरे से खारिज करें। जिस सरकार ने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया, जिस सरकार ने पिछले 5 सालों में एमएसपी के जरिए लगभग 2 गुनी राशि किसानों के खाते में पहुंचाई, वो सरकार एमएसपी कभी बंद नहीं करेगी। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। किसानों में एपीएमसी को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपनी चिट्ठी में इसका भी विस्तार से जिक्र किया। मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी। एपीएमसी को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ साथ खुला बाजार आपको अपने घर पर ही अपनी उपज को अच्छे दामों पर बेचने का विकल्प भी देगा। साथ में खेत से मंडी तक अनाज ले जाने का भाड़ा भी बचेगा। फिर मंडी का विकल्प तो है ही। कृषि उपज मंडियां पहले की तरह काम करती रहेंगी। बीते 5 से 6 वर्षों में कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। इन्हें आने वाले समय में और आधुनिक बनाया जाएगा। यहाँ कृषि मंत्री ने अपने लेटर के जरिए विपक्ष पर भी हमला बोला। चिट्ठी में लिखे शब्दों के मुताबिक जिन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वे लोग पूरी तरह से ये काल्पनिक झूठ फैला रहे हैं कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। जब किसान और व्यापारी के बीच एग्रीमेंट सिर्फ उपज का होगा तो जमीन कैसे चली जाएगी। नए कानून में साफ उल्लेख है कि जमीन पर किसान का ही मालिकाना हक रहेगा। जो सरकार गांव में रहने वाले हर परिवार को स्वामित्व योजना के जरिए उनके घर का भी मालिकाना हक प्रदान कर रही हो, वो किसानों की 1 इंच जमीन भी किसी को छीनने नहीं देगी। किसान भाइयों बहनों, एमएसपी, मंडी और जमीन पर कब्जे को लेकर जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, उसे दूर करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हम किसान और उनके संगठनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं और उनकी हर चिंता का निराकरण करने के लिए हर समय तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपनी चिट्ठी के जरिए हर उस शख्स को आईना दिखाया जो किसान आंदोलन की आग पर अपनी रोटियां सेक रहा है। खुद को बुद्धिजीवी समझने वालों के लिए नरेंद्र तोमर ने लिखा, आज कुछ लोग बेशर्मी के साथ अपनी ही कही गई बातों के ठीक विपरीत बोल रहे हैं, लेकिन जनता से कुछ छुपा नहीं है। देश उनके पुराने बयान भी देख रहा है और आज उनका असली चेहरा भी। तो वही चिट्ठी में कांग्रेस और आप को भी कटघरे में खड़ा किया गया। नरेंद्र तोमर ने अपनी चिट्ठी में लिखा, जो कांग्रेस अपनी सरकार में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को 8 साल तक दबाकर बैठी रही, वही सरकार किसानों की हितैषी कैसे हो सकती है। जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती रही कि किसानों को मंडी के अलावा भी उपज बेचने के लिए अलग विकल्प मिलने चाहिए, वो अब किसानों को क्यों जकड़े हुए देखना चाहती है। जो आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव के समय अपना घोषणा पत्र में लिख रही थी कि किसानों को मंडी के बाहर भी उपज बेचने की सुविधा देगी, वो अब उल्टा क्यों बोलने लगी है। हुड्डा कमेटी ने कृषि सुधार की बात कही थी। उस कमेटी में अकाली दल के बड़े नेता भी थे, तो फिर आज वो अलग सुर में क्यों बोल रहे हैं। वो किसान संगठन जो 2-3 महीने पहले तक इन सुधारों का समर्थन कर रहे थे, हमारी सरकार को बधाई दे रहे थे, अब अचानक प्रदर्शन क्यों करने लगे। किसान भाइयों और बहनों, मैं इस पत्र के माध्यम से आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि ऐसे किसी भी बहकावे में आए बिना कृपया तथ्यों के आधार पर चिंतन मनन करें। आपकी हर शंका आशंका को दूर करना, उसका उत्तर देना हमारी सरकार का दायित्व है। हम अपने इस दायित्व से न कभी पीछे हटे और ना कभी पीछे हटेंगे। आप विश्वास रखिए, किसानों के हित में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। इन्हीं कृषि सुधारों की ऊर्जा से हम मिलकर भारत की कृषि को समृद्ध बनाएंगे, संपन्न करेंगे। आपका अपना नरेंद्र तोमर।
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपनी इस चिट्ठी के जरिए दिल खोल कर रख दिया। हर एक शब्द को किसानों के दिल में उतारने की कोशिश की और खुद को किसान का बेटा बताकर किसानों को यह भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि हम आपके अपने हैं, पराए नहीं। ऐसे में सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो आम लोगों के भले के लिए। बावजूद इसके अगर किसानों को कोई समस्या है तो बातचीत पहले भी हुई है और सरकार के दरवाजे किसानों के लिए आगे भी खुले हैं। लेकिन अगर किसानों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है तो उन लोगों से जो किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नरेंद्र तोमर की इस भावनात्मक चिट्ठी पर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और किसानों से इस लेटर को पढ़ने की अपील की। तो वहीं देश के अन्य लोगों से भी पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा, कृषि मंत्री के इस लेटर को आम जन तक पहुंचाएं। कृषि मंत्री के इस लेटर पर किसानों की भी प्रतिक्रिया आई और आंदोलनकारी किसानों ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये सरकार का वही पुराना रटा रटाया जवाब है, इसमें कुछ भी नया नहीं। आप कोई भी कहें, जनरली मैं बात करता हूं, कमेटी बनाएं किसानों की, गवर्नमेंट की, कुछ और भी उसमें बुद्धिजीवी हो, तो हमें लगता है ये समस्या का हल नहीं है। पहले भी किसानों ने छोटी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया था। तो कल तोमर जी ने चिट्ठी लिखी है वो देश को भ्रमित करने वाली है, उनमें कुछ भी नया नहीं है। वही बातें पहले थी, वही बातें अब कर दी गई हैं। तो उसमें कुछ नया होता तो हम उससे टिप्पणी करते हैं। ये बातें पिछले 6 महीनों से की जा रही हैं, तो लगातार ये क्यों किया जा रहा है? ये भाजपा की एक स्यो नियोजित नीति का हिस्सा है। कभी स्वयं प्रधानमंत्री जी, कभी रक्षा मंत्री जी, कभी पीयूष गोयल जी, कभी खेती मंत्री जी, कभी और जैसे भाजपा के प्रवक्ता हैं, जहाँ पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, तो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और प्रचार माध्यमों का ध्यान जो वो खींचते रहते हैं। किसान और सरकार के बीच कृषि कानून पर जारी संघर्ष पर किसानों को इतना जरूर सोचने की जरूरत है कि किसी भी समस्या का हल मिल बैठकर बातचीत के जरिए निकल सकता है और सरकार लगातार किसानों को समझाने के प्रयास में जुटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री तक ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को किसी तरीके से समझाया जा सके और ये बताया जा सके कि केंद्र सरकार किसान हितैषी है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।